Dear students, hello my friends, welcome back to my YouTube channel English by धीरेन्द्र मिश्रा सर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आप सभी को सिंपल प्रेजेंट टेंस का वीडियो ग्रुप में अपलोड किया था अपने YouTube चैनल पे, और आज मैं आप सभी के लिए सिंपल पास्ट टेंस का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन है वाक्य के अंत में आ, ए, ई अथवा ता, था, ती, थी, ते, थे आता है। ये हिंदी में आते हैं, इंडिकेशनल लेटर्स हैं ये सभी जो लास्ट में आते हैं। जैसे इसमें लिखा ना, राकेश ट्रेन द्वारा वाराणसी से सूरत आया, तो आया यह में आ की मात्रा लगी है, देख सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है, वह ट्रेन द्वारा वाराणसी से सूरत आई, तो ई शब्द भी आ सकता है। वे लोग ट्रेन द्वारा वाराणसी से सूरत आए, तो ए भी आ सकता है। तो सेंस भी पास्ट का होगा, और ये लेटर तो पहचानने के लिए लास्ट में इनका इंडिकेशन मिलेगा ही। तो ता, था, ती, थी, ते, थे भी मिल सकता है। जैसे वे गिटार सीखने के लिए शहर जाते थे, तो देखिए ते, थे आया है। जाता था, जाती थी। तो इस तरीके से ये इंडिकेशनल लेटर हैं जो लास्ट में आते हैं सिंपल पास्ट के। तो स्टूडेंट्स, जो सिंपल प्रेजेंट आपने पढ़ा था, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू डज थी, और आज सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है वो डिड है। तो यहाँ पे केवल एक ही है हेल्पिंग वर्ब डिड। इसका मतलब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हर सब्जेक्ट के साथ डिड ही आएगा। और जो सिंपल प्रेजेंट था उसमें आपने डू और डज देखा था, तो डू प्लूरल के साथ आता था और डज सिंगुलर के साथ। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को भी आपने 6 सेंटेंस में पढ़ा था, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो जिस तरीके से आपने वहाँ पढ़ा था उसी तरीके से आप यहाँ भी पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। सिंपल सेंटेंस का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स? आप देखिए, रूल्स, ये रूल लिख रहा हूँ, नियम। सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। तो अब ये सिंपल सेंटेंस का रूल लिखा है, तो सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। राकेश ट्रेन द्वारा वाराणसी से सूरत आया, ये सिंपल सेंटेंस है। और टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था इंडिकेशन से यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, इसमें सब्जेक्ट क्या है? राकेश। तो सब्जेक्ट राकेश है, तो पहले राकेश लिखेंगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब क्या है इसमें? आना। तो आना का सेकंड फॉर्म क्या होगा? केम, क्योंकि कम फर्स्ट फॉर्म होता है। तो राकेश केम। अब कहाँ पे आया? सूरत, टू सूरत, फ्रॉम वाराणसी बाई ट्रेन। तो ये सभी अदर वर्ड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये वर्ब सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये सारे अदर वर्ड्स आ गए। ठीक है, तो आइए दूसरा देखते हैं। वे गिटार सीखने के लिए शहर जाते थे। दे वेंट, तो दे आपका सब्जेक्ट हो गया। अब जाते थे, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट हो गया। अब ये सभी अदर वर्ड हो गए। टू लर्न, सीखने के लिए, शहर। टू लर्न गिटार मतलब गिटार सीखने के लिए, और शहर इन द सिटी। तो दे वेंट टू लर्न गिटार इन द सिटी। तो ये दोनों सिंपल सेंटेंस थे। अब आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस स्टूडेंट्स। अब नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स आप देखेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म केवल सिंपल सेंटेंस में आता है, और नेगेटिव सेंटेंस से डिड नॉट आता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना चालू हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं सभी लोग। तो इसमें सब्जेक्ट है, फिर डिड नॉट है, शॉर्ट में डिडंट भी लिख सकते हैं, फिर V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो इसी सेंटेंस को मैं 6 तक लेके चलूँगा स्टूडेंट, ध्यान रखना, आपको समझ में आ जाएगा। राकेश ट्रेन द्वारा वाराणसी से सूरत नहीं आया, केवल इसमें नहीं लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। ये वाला भी वाक्य हम नहीं लगा देंगे, देखिए लगाया मैंने। वे गिटार सीखने के लिए शहर नहीं जाते थे। तो करना कुछ नहीं है, ये फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। राकेश डिड नॉट, अब डिड नॉट के बाद ये केम नहीं आएगा, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आएगा कम। राकेश डिड नॉट कम, अब बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। टू सूरत, फ्रॉम वाराणसी बाई ट्रेन। यहाँ भी स्टूडेंट्स वही होगा, दे डिड नॉट गो, क्योंकि ये वेंट फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म है सिंपल सेंटेंस में, ये सिंपल सेंटेंस में। तो जैसे ही नेगेटिव होगा तो V1 आना चालू हो जाएगा। तो V1, वेंट का V1 क्या होता है? गो। तो दे डिड नॉट गो टू लर्न गिटार इन द सिटी। बाकी चीज़ें सेम रहती है, इसमें बदलाव नहीं होता। आइए स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था स्टूडेंट्स, वहाँ डू डज आता था नेगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में डू डज पहले हो जाता था। तो यहाँ पे क्या पहले आ जाएगा? डिड। तो डिड पहले आ जाएगा, और बाकी चीज़ें सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन।
ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फार्मूला बन गया। तो अब इन्हीं दोनों सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना देते हैं। तो क्या लगा दीजिए, ऑटोमेटिक बन जाएंगे। क्या राकेश ट्रेन द्वारा वाराणसी से सूरत आया, इसमें भी क्या लगा दीजिए, क्या वे गिटार सीखने के लिए शहर जाते थे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट राकेश, फिर कम, डिड राकेश कम टू सूरत फ्रॉम वाराणसी बाई ट्रेन। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। और इसमें भी वही होगा, डिड दे गो टू लर्न गिटार इन द सिटी। ये इंट्रोगेटिव दोनों हो गया। अब स्टूडेंट्स आइए इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसमें दो फार्मूले बनते हैं, डिड सब्जेक्ट और नॉट, V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या फिर OR करके इस नॉट और डिड दोनों को एक साथ आप कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, डिडंट। तो डिडंट प्लस सब्जेक्ट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये दोनों फार्मूला सेम है स्टूडेंट्स, आइदर यू कैन राइट दिस वन, आइदर यू कैन राइट दिस वन। तो अब इनका दो फार्मूला है तो दो तरीके से ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दीजिए इन्हीं दोनों सेंटेंस को। तो क्या राकेश ट्रेन द्वारा वाराणसी से सूरत नहीं आया, तो नहीं और क्या दोनों लगाएंगे तो क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। केवल क्या शब्द लगाएंगे तो इंट्रोगेटिव बनता है स्टूडेंट्स। तो चलिए, तो इसका ट्रांसलेशन मैंने इस फार्मूले से किया है, डिडंट राकेश कम, फिर अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा, टू सूरत फ्रॉम वाराणसी बाई ट्रेन। अब देखिए दूसरा वाला सेंटेंस मैंने दोनों फार्मूले से किया है, ये दोनों फार्मूले से। क्या वे गिटार सीखने के लिए शहर नहीं जाते थे, तो इसका पहला होगा डिड दे नॉट, डिड दे नॉट, फिर क्या होगा, गो टू लर्न गिटार इन द सिटी, यहाँ से। अब इसमें भी क्या करेंगे, डिडंट दे, फिर उसके बाद गो, फिर अदर वर्ड्स में क्या आएगा, टू लर्न गिटार इन द सिटी। मतलब इसको भी अगर आप चाहें तो ये दोनों फार्मूले से आप लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट जो थर्ड नंबर आपका सेंटेंस है वही पांचवा यहाँ बन जाता है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस फार्मूले में आप इंट्रोगेटिव के आगे यहाँ WH लगा दीजिए, ये WH वर्ड्स, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा पांचवा। यहाँ देखिए WH वर्ड, डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो आइए देखते हैं, अब इसमें WH वर्ड बीच में आएंगे, जैसे राकेश ट्रेन द्वारा वाराणसी से सूरत कब आया, तो यहाँ कब ही नहीं बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। राकेश ट्रेन द्वारा वाराणसी से सूरत क्यों आया, कैसे आया, तो ये सारी चीज़ें आप कोई भी WH वर्ड ले सकते हैं जो सेंटेंस के हिसाब से सूट करता हो। तो चलिए मैंने कब लिखा है, तो कब के लिए सबसे पहले WH वर्ड क्या आता है, व्हेन। तो व्हेन के बाद क्या आएगा, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट राकेश, फिर आगे वही कम, फिर अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा, टू सूरत फ्रॉम वाराणसी बाई ट्रेन एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सेकेंड नंबर सेंटेंस में वे गिटार सीखने के लिए शहर कैसे जाते थे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे लिखा है, तो कैसे की इंग्लिश होती है हाउ, तो हाउ WH वर्ड हो गया, हाउ डिड, फिर सब्जेक्ट दे, फिर गो V1, फिर अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा, टू लर्न गिटार इन द सिटी एट लास्ट साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब स्टूडेंट्स ये आपका तीसरा फार्मूला जो है, यहाँ WH लगाते थे WH वर्ड, तो ये आपका बन जाता था पांचवा, ये पांचवा बन गया। अब यहाँ पे जो फोर्थ नंबर दिया है स्टूडेंट्स, फोर्थ नंबर, ये दोनों फार्मूले, इसके आगे WH वर्ड लगा दीजिए, WH वर्ड, यहाँ भी WH वर्ड, तो ये जो है डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनेगा। चूंकि यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना था, ये देख सकते हैं आप, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो अब इसमें चौथे में लगाएंगे तो डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे WH वर्ड कर दीजिए, ये देखिए मैंने किया हुआ है, ये देखिए डबल इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ WH लगा दिया, बाकी वही फार्मूला है, फोर्थ नंबर वाला है। तो अब इसमें देखिए कब क्यों कैसे आता था, तो लेकिन इसमें कब क्यों कैसे के साथ नहीं भी आएगा, ये देखिए आया है, क्यों नहीं, कैसे नहीं, कब नहीं, ये सारे वाक्य आते हैं इसमें। तो देखिए राकेश ट्रेन द्वारा वाराणसी से सूरत क्यों नहीं आया, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। अब देखिए इस फार्मूले से यूज करके मैंने बनाया, वाई डिडंट राकेश कम, फिर आगे वही अदर वर्ड्स आ गया है, टू सूरत फ्रॉम वाराणसी बाई ट्रेन एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। अब इसमें भी देखिए वे गिटार सीखने के लिए शहर क्यों नहीं जाते थे, तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, वाई के बाद डिड। अब इसका फार्मूला यूज किया है स्टूडेंट्स मैंने, वाई डिड दे नॉट, वाई डिड दे नॉट गो, अब गो V1 है, फिर अदर वर्ड्स आ जाएगा, टू लर्न गिटार इन द सिटी। तो स्टूडेंट्स
आई होप कि ये जो टेंस मैंने आज आपको पढ़ाया सिंपल पास्ट, ये 6 सेंटेंस में पढ़ाया है और सिंपल प्रेजेंट को भी 6 सेंटेंस में पढ़ाया है। ये सारे टेंस आप 6 सेंटेंस में पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपका टेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको करना क्या है, केवल हिंदी आइडेंटिफिकेशन और उसकी हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, बाकी तरीका यही होगा जो यहाँ पे चल रहा है, सेम टू सेम। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।